जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। सभी सज्जन श्रोताओं को सप्रेम राम राम कहकर आज का सुचि सुंदर संवाद श्री राम कथा को वर्णन करता हूँ। बोले सियावर रामचंद्र की जय। श्री राम जय राम, जय जय राम। पिछले एपिसोड में आप लोग सब सुन रहे थे राम जी को विदा करते हैं जनक जी ससुर, अपनी जामाता को विदा करते हैं। कारण ये उनको पहचानते ये ब्रह्मा है, इनके अनुमान सब सत्य है। तो अब श्री राम जी को बार बार हाथ जोड़कर प्रणाम करके जो वर मांगते हैं, तो क्या वर? बार बार मांगो कर जोरी, मन परिहरई चरण जनि भोरे। श्री राम जय राम, जय जय राम। अब जनक जी वर मांग रहे हैं, राम जी को तो देना चाहिए, लेकिन सब लोग के सामने ये जनक जी को कैसे वर दे सकते? हाँ, मैं तुम्हारे मनोकामना पूर्ण करता हूं, ऐसा तो नहीं कर सकते। ये तो मर्यादा पुरुषोत्तम है। तो वे ऐसे वचन कहे जिससे अंतर्निहित वर देने का ही अर्थ है। सुनी वर वचन प्रेम जनु पोसे। उनके प्रेम युक्त वचन में राम जी संतुष्ट हुए और पूर्ण काम राम परितोषे। बोले श्यावर रामचंद्र की जय। परितोषे अर्थात उन पर प्रसन्न हुए। प्रसन्न होने का भाव उनको वर दिए, यह अंतर्निहित भाव है। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। परिपोषे अर्थात उनको संतुष्ट किए। परिपोषे का सीधा अर्थ है उनको संतुष्ट किए, अर्थात जनक जी जो मनचाहा वर मांग रहे थे उन्हें तो पा लिए। फिर ससुर जी को सम्मान करते हैं राम जी, जैसे पिता दशरथ, जैसे गुरु वशिष्ठ जी
और जैसे गुरु विश्वामित्र जी इनके समान मानकर इनको सम्मान करते हैं और ये आशीर्वाद देते हैं जनक जी महाराज। फिर जनक जी महाराज राम जी से विदा लेकर जिस सवारी में भरत जी बैठे थे उन्हीं के पास गए और उनके साथ प्रेम से बर्ताव करके इनको आशीर्वाद देते हैं। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। फिर रिपुसूदन अर्थात रिपु अर्थात शत्रु, सूदन अर्थात घृण, शत्रुघ्न को और लखन को भी मिलते हैं उनके सवारी के पास। इनको भी आशीर्वाद देते हैं जनक जी महाराज। उनके साथ जो प्रेम में जो वार्तालाप हो रहा था ये वर्णनातीत है कि राजा ने लखन और शत्रुघ्न जी से मिलकर उन्हें आशीर्वाद दिया। ये परस्पर प्रेम के बस होकर बार बार आपस में सिर नवाते हैं। मिले लखन रिपुसूदन दीनी आशीष महिष भये परस्पर प्रेम बस फिरी फिरी ना वही शीश। श्री राम जय राम जय जय राम। जनक जी की बारंबार विनती और बड़ाई करके श्री रघुनाथ जी सब भाइयों के साथ चले। जनक जी ने जाकर विश्वामित्र जी के जाकर पहुंचे, कारण ये पास में नहीं थे, कुछ दूर में थे, इसलिए उनके पास जाकर उनको मिले और उनके चरण रज को स्पर्श करके अपनी माथे में लगाए। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। अपने सिर पर और नेत्र में लगाए। जनक जी ने जाकर विश्वामित्र जी को वहां बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। जनक जी कहते हैं, हे मुनीश्वर सुनिए, आपके सुंदर दर्शन से कुछ भी दुर्लभ नहीं है। मेरे मन में ऐसा विश्वास है कि जो सुख और सुजसु लोकपाल चाहते हैं, अर्थात इंद्र जैसे लोकपाल, ये ब्रह्म को जामाता बनाने के लिए कभी सोच भी नहीं सकते, अनुमान नहीं लगा सकते, परंतु ये असंभव जानकर इस कारण ये सकुचाते हैं। ये मन में नहीं ला सकते कि मैं ब्रह्म को अपनी जामाता बना सकूं। तो वैसे सुख और सुजसु मुझे सुलभ हो गया और सारे सिद्धियां आपके दर्शन के अनुगामिनी है, अर्थात आपके पीछे पीछे चलते हैं। इस प्रकार विनती जनक जी विश्वामित्र जी से करते हैं और सिर नवाकर तथा उनसे आशीर्वाद पाकर राजा जनक वहां से लौटे। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। बार बार करी विनय बड़ाई रघुपति संग चले सब भाई।
जनक गहे कौशिक अर्थात विश्वामित्र जी, जनक गहे कौशिक पद जाई, जाई अर्थात वे पास में नहीं थे, इसलिए इनके पास जाकर जनक गहे कौशिक पद जाई, चरण रेणु सिर नयन नीलाई, सुनो मुनीस सुनो मुनि सबर दर्शन तोरे, अगमुन कछु प्रतीति मन मोरे, जो सुख सुजसु लोकपति चाही, करत मनोरथ सकुचत सो सुख सुजसु सुलभ सौ मोरे, जो सुख सो सुख सुजसु सुलभ मोहि स्वामी, सब विधि तव दर्शन अनुगामी, किनि विनय पुनि पुनि सिरुनाई, फिरे महिषु असीसा पाई, श्री राम जय राम जय जय राम। अभी जो कहते हैं इंद्रादि लोकपाल ब्रह्म को जामाता रूप में पाने के लिए संकोच करते हैं, लेकिन कौशिक जी के आशीर्वाद के प्रभाव से मुझे वही सब सुलभ से प्राप्त है। तो जनक जी तो महाराज राम जी को अच्छी तरह से जानते हैं, ये ब्रह्म इनको जानते हैं, इसलिए इनको पहला दर्शन में भी इनको ब्रह्म ज्ञान कर लिए। नहीं बिलोकत अति अनुरागा, बरबस ब्रह्म सुख ही मनु त्यागा। तो राम जी के दर्शन मात्र से ही उनके ब्रह्म सुख जो उनके पास सदा रहते हैं ये वहां से उड़ गया, और ब्रह्म सुख वैराग्य को छोड़कर राम जी के प्रति अनुरक्त हो गए और इनको चंद चकोर जैसे दर्शन करने लगे। तो ऐसे ब्रह्म को प्राप्त हुआ। कैसे? न प्रभु प्रसाद धनु भंजेउ राम, आपके प्रसाद से ही उनको मैंने दर्शन पाया, आपके प्रसाद से ही राम जी धनु भग्न किए। और सो सुख मुनिराज तव कृपा कटाक्ष प्रस्पसाऊ, मुझे जो सुख मिला जो लाभ हुआ ये आपके कृपा कटाक्ष के प्रभाव ही है, मुझे प्राप्त हुआ। डंका बजाकर, डंका बजाते हुए बारात चले, छोटे बड़े सभी समुदाय प्रसन्न है, और रास्ते के गांव की स्त्री पुरुष श्री रामचंद्र जी को देखकर
नेत्र के फल पाकर सुखी होते हैं। इसीलिए ये लोग रामचंद्र जी को देखने के लिए रास्ता के दोनों पास में खड़े हैं और वह जिससे राम जी के स्वाभाविक सुंदर दर्शन मिल सकता है और राम जी लखन जी के दर्शन पाकर ये सोचते हैं आज इनके दर्शन से हमारे जन्म लेने का फल हमको मिल गया, मनुष्य जन्म के फल हमें प्राप्त हो गया। राम लखन सिया रूप निहारी, पाई जन्म फल होई सुखारी। और बीच बीच में सुंदर मुकाम करती हुई तथा मार्ग के लोगों को सुख देती हुई वह बारात पवित्र दिन में अयोध्यापुरी के समीप आ पहुंचे। अयोध्यापुरी नहीं पहुंचे हैं, ये अयोध्यापुरी के समीप आकर पहुंचे। रास्ता में जनक जी जो डेरा का बंदोबस्त किए थे उनमें विश्राम करते हुए सुंदर सुंदर भोजन करते हुए ये आकर अयोध्या के समीप पहुंचते हैं। बीच बीच वर बास बनाए, सुरपुर सरिस संपदा छाए। रास्ते में लोग उनको देख रहे हैं और अयोध्या तो पहुंच गए ही हैं, तो अभी धीरे धीरे बारात चलते हैं। राम जी आगे आगे चलते हैं, लोगों को दर्शन देते देते चलते हैं और चली बारात निशान बजाई, मुदित छोट बड़ सब समुदाय। राम ही निरखी ग्राम नर नारी, पाई जन्म फलु होई सुखारी। बीच बीच बरवास करी मगलोगन सुख देत, अवध समीप पुनीत दिन पहुंची आई जनेत। श्री राम जय राम जय जय राम। ये अयोध्या के समीप ठहर जाते हैं। क्यों अयोध्या क्यों डायरेक्ट नहीं ये जब पहुंचते हैं? कारण वहां से बाजा बजाएंगे, जोर से बजाएंगे तो ये शब्द अयोध्या के सब लोगों को ये मालूम पड़ेगा कि ये बरयात्री वहां आ पहुंच गए। इसलिए उनके स्वागत के लिए ये सब कुछ सजावट करेंगे। इसलिए दशरथ जी महाराज नगर के समीप कुछ देर तक अटक। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। तो नगर के समीप जो ये रहे हैं अभी, ये नगाड़े पर चोट पड़ने लगी, सुंदर ढोल बजने लगी, भेरी और शंख की आवाज, बड़ी आवाज हो रही है, हाथी घोड़े गरज रही है, विशेष शब्द करने वाले झांझ जोर से पीट रहे हैं, उनको उनके कान तक पहुंचाना है। तो सुहावनी डपलियां तथा रसीले राग से सहनाइयां भी बज रहे हैं।
इस प्रकार शब्द सुनकर बारात को आती हुई जानकर नगर निवासी प्रसन्न हो गए। सबके शरीरों पर पुलकावली छा गई। सबने अपने अपने सुंदर घरों, बाजारों, गलियां, चौराहे और नगर के द्वार को सजाए। हने निशान पनब बर बाजे, हने निशान पनब बर बाजे, भेरी शंख धुनी हय गय गाजे, झांझी बिरव डिंडिमी सुहाई, झांझी बिरव डिंडिमी सुहाई, सरस राग बाजही सहनाई, पुरजन आवत अकनी बराता, मुदित सकल फूल कावली गाता। तो अयोध्यावासी जान गए, जो बराती गए थे जनकपुर, अब ये आ रहे हैं और आ गए हैं हमारे नगर के पास है। तो ये सब निज निज सुंदर सदन संवारे, हाट बाट चौहट पुरद्वारे। भेरी अर्थात, भेरी किसको कहते हैं? बड़ा ढोल को भेरी कहा जाता है। और पनब अर्थात छोटे ढोल को पनब कहा जाता है या नगाड़ा भी कहा जाता है। तो एक चोट बड़े ढोल पर और एक चोट छोटे ढोल पर, बड़े ढोल पर छोटे ढोल पर, ऐसे बाजा बज रहा था। और ऐसे वाद्य को बोले श्यावर रामचंद्र की जय, ऐसे वाद्य को डिंडिमी वाद्य जो कहा जाता है। एक बड़ा चोट, एक छोटा चोट, बड़ा चोट, तो इसको डिंडिमी वाद्य कहा जाता है। ऐसे बज रहा था, ये बड़ा सुंदर वाद्य, इसीलिए कहा गया झांझी बिरव डिंडिमी सुहाई। सारे गलियां अरगंज से सिंचाई गई। अरगंज क्या है? इसमें केसर, चंदन, कर्पूर आदि मिश्रित सुगंधित द्रव्य, ये पीला रंग के हो जाता है। जहां तहां सुंदर चौक गली में सिंचाया जाता है। चौके पुराए, तोरण, ध्वज, पताका और मंडपों से सजाए, मंडपों, बाजार ऐसे सजाए कि जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। और रास्ते में फल सहित सुपारी, फल वृक्ष, फल सहित वृक्ष रोपे, ये रोपा गया। फल सहित सुपारी, केले, आम, मौलसिरी, कदम और तमाल के वृक्ष सब लगाए गए। वे लगे हुए सुंदर वृक्ष में इतना फल थे कि ये वृक्ष नीचे, ये फलों के भार से ये पृथ्वी को छू रहे थे। और इनके नीचे, वृक्ष के नीचे जो मणियों के थाले बड़े सुंदर कारीगरी से बनाए गए।
बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। गली सकल और गंजा सिंचाई, जहाँ तहाँ चौके चारू पुराई, बना बजारू न जाई बखाना, तोरण तोरण केतु पताक बिताना, सफल पूग फल पूग सुपारी के वृक्ष फल के सहित सफल पूग फल, कदली रसाला रसाला आम के वृक्ष, रोपे बकुल रसाल कदा तमाला, लगे सुभगतरु परसत धरणी, मणिमय आल बाल कलकरणी, लगे सुभगतरु परसत धरणी। सुभगतरु, तरु अर्थात वृक्ष आप जानते हैं, सुभग क्या सुंदर अर्थ है। सुभग अर्थात सु अर्थात सुंदर, भव वो सुभग, भग अर्थात ऐश्वर्य, सुंदर ऐश्वर्य सहित वृक्ष रोपा गया। वृक्ष के सुंदर ऐश्वर्य क्या है? उनके पत्ता, सुंदर पत्ते, फल और पुष्प। इसे पत्ता, पत्ते, फल पुष्प युक्त वृक्ष को सुभग वृक्ष वो सुभग तरु कहा गया। तो ऐसे फल पुष्प और पत्तों से लदे हुए वृक्ष भारी होकर उनके सब अंग पृथ्वी को छूने लगते हैं। तो कहा गया है फल भारन नमी, नमी नीचे हो जाते हैं, फल भारन नमी बिटप सब, रहे भूमि नियराई, रहे भूमि नियराई। इसमें और एक सुंदर भाव है, ये कैसे नियराई होते हैं, भूमि के निकट होते हैं? जैसे पर उपकारी पुरुष के पास अगर धन मिल जाता तो ये नम्रती, ये नमी जाते हैं। लेकिन थोड़े ही धन मिल जाने पर खड़ लोग प्रचंड हो जाते हैं। इतराई, थोड़े ही धन जस खल इतराई। लेकिन परोपकारी के पास अगर धन पहुंचता है तो ये खुशी होते हैं और ये नम्रता उनके जो गुण में आ जाता है। फल भारन नमी बिटप सब, रहे भूमि नियराई, पर उपकारी पुरुष जिमी, नवहि सुसंपत्ति पाई। श्री राम जय राम, जय जय राम। तो अनेक प्रकार के मंगल कलश घर घर सजाकर बनाए गए हैं। श्री रघुनाथ जी की पूरी अयोध्या को देखकर ब्रह्मा आदि सब देवता सिहाते हैं, ईर्षा करते हैं, इतना सुंदर बने गए। विविध भांति मंगल कलश,
गृह गृह रचे सवारी सुर ब्रह्मादि सिंहाही सब रघुवरपुरी निहारी। उस समय राजमहल अत्यंत शोभित हो रहा था। उसकी रचना देखकर कामदेव के मन भी मोहित हो जाता था। मंगल शकुन मनोहरता रिद्धि सिद्धि सुख सुहावनी संपत्ति और सब प्रकार के उत्साह मानो सहज सुंदर शरीर धारण कर, ये सब जो कहे ईमान और ये सब शरीर धारण करके आए हैं, ऐसा कहा गया है। कौन कौन ना रिद्धि सिद्धि जो मनोहरता मंगल शकुन ये सब शरीर धारण कर आए हैं। इसलिए शरीर धारण कर आए हैं, ये सब आए हैं रामचंद्र और सीता जी के दर्शन के लिए शरीर धारण करके आए हैं। भला जो किसे राम सीता का रूप देखने के लालसा न होती, सबको लालसा होते तो ये सब सुंदर उत्साह मंगल ये सब भी शरीर धारण करके आ गए। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। भूप भवनु तेहि अवसर सोहा रचना देखी मदन मनमोहा मंगल सगुन मनोहरताई, ये सब शरीर धारण करके आए हैं। कौन? मंगल सगुन मनोहरताई रिद्धि सिद्धि सुख संपत्ति सुहाई जन उत्साह सब सहज सुहाए तनु धरी अर्थात शरीर धारण करके तनु धरी दशरथ गृह छाए देखत देखन हेतु राम वैदेही कहु लालसा कोई न केही। सुहागिन स्त्रियां झुंड के झुंड मिलकर चली, जो अपनी छवि से कामदेव के स्त्री रति देवी के सौंदर्य को निरादर करने वाली थे। सभी सुंदर मंगल द्रव्य और आरती सजाए हुए गीत गा रहे जा रहे हैं, मानो सरस्वती जी बहुत से वेश धारण कर गीत गा कर जा रहे हैं। राजमहल में आनंद के मारे शोर मचा रही है। उस समय का सुख का वर्णन नहीं किया जा सकता। कौशल्या जी आदि श्री रामचंद्र जी की सब माताएं प्रेम के विशेष वश होकर ये शरीर की सुधि भूल गए, शरीर की सुधि भूल गए। जूथ जूथ मिली चली सुहासिनी निज छवि निधरही मदन विलासिनी सकल सुमंगल सजे आरती गावही जनु बहुवेश भारती भूपति भवन कोलाहल होई जाई न बरनी समऊ सुख सोई कौशल्यादि राम महतारी प्रेम विवसतन दशा विसारी
गणेश जी और त्रिपुरारी शिव जी का पूजन करके उन्होंने ब्राह्मण को बहुत सारे दान दिए। ही माताएं रानियां ये वैसी परम प्रसन्न हुई, मानो अत्यंत दरिद्र जिनको खाना नहीं मिलता है, जन्म भूखा, उनको 4 पदार्थ अर्थात धर्म अर्थ काम मुख्य, ये 4 पदार्थ प्राप्त हो गया है। तो धर्म अर्थ काम मुख्य अभी क्या है? चारों पुत्रों बहुएं सहित उनको प्राप्त हो गई है। और ये जन्म भर भूखा थे, जन्म दरिद्र थे। दरिद्र के समान दुख नहीं है। इसलिए गोस्वामी जी कहते हैं, कौन सा दुख अत्यंत, संसार में कौन सा अत्यंत दुख है? ये कहते हैं दरिद्रता सम दुख नहीं है। तो अत्यंत सुख कौन है? ना संत मिलन समान सुख नहीं है। नहीं दरिद्र सम दुख जग माही, संत मिलन सम सुख जग नाही। तो ये माताएं दरिद्र के समान थे। सब अन्न वस्त्र और आभूषण आदि त्याग करके राम विरह में राम जी के प्रतीक्षा में थे। अभी उनको 4 पुत्र 4 बहुएं प्राप्त होता है। ये परम दरिद्र थे, अब उनको 4 पदार्थ प्राप्त है। इसलिए ये खुशी में विप्रों को बुलाकर दान देते हैं। दिए दान विप्र न विपुल, पूजी गणेश पुरारी, प्रमोदित परम दरिद्र जनु, पाई पदार्थ 4। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री सीतारामार्पणमस्तु। बोलिए सियावर रामचंद्र।